रात के बाद दिन भी आता है, बारी इनकी भी आएगी, तो फिर इतना जुल्म करे जितना ये बाद में बर्दाश्त भी कर सके। कि मेयर कराची की बल्दियाती इदारों की मुस्बत खबरें बंद कर दी जाएं। हम किसी सूरत नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक इनकी खबरें नहीं लगाएंगे जब तक सहाफ़ी बिरादरी से ये माफ़ी ना मांगे। हमारे इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के अंदर। यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बाकी हम इनसे जानते हैं कि आज के प्रोटेस्ट के हवाले क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव सईद अहमद लोधी खान। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सहाफ़ियों के ऊपर जो जुल्म होता रहता है, आए दिन हम देखते हैं सहाफ़ी जो भी अपना हक की और सच की आवाज़ बुलंद करता है, तो उसके साथ इसी तरह के मामला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट के हवाले से आप? देखिए, बात ये है कि जो सच बोलेगा, जो सच की आवाज़ को उठाएगा, जो करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, तो करप्शन करने वाले उसके दुश्मन तो होंगे ही होंगे। ये आज हम इज़हार यकजहती के तौर पे खड़े हुए हैं कामरान भाई के साथ, कामरान ज़हरी के साथ, जिन्होंने बल्दियाती हवाले से कुछ मेयर साहब की गलतियों को उजागर किया था, जिन्होंने वो काम किए थे कि करप्शन को मैं कहूँगा कि उजागर किया था, जिसके नतीजे में सच बोलने की पादाश में उनको सज़ा दी गई और बाकायदा उन पर FIR लॉन्च की गई। बजाय इसके कि ये हमारे मेयर साहब या दिगर सिटी गवर्नमेंट के इदारे अपनी गलतियों को मानते हैं, उन गलतियों को सही करते हैं। सहाफ़ी का काम होता है निशानदेही करना, और निशानदेही करके उन चीज़ों को जो बिगड़ी हुई चीज़ें उनको सही करवाना। लेकिन ये उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पर जिसकी बहस उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी बहस, उसके मुस्ताक हो गया रहा है। जो सच बोल रहा है उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन आज हमें कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है। हमने 4 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और एक प्रोग्राम भी किया था, जिसमें मैंने इसी बात पे जोर दिया था कि जब तक सहाफ़ी एक साथ नहीं होंगे, एक मुट्ठी नहीं बनेंगे, एक ताकत नहीं बनेंगे, इसी तरह फर्दन फर्दन इनको सजाएं मिलती रहेंगी और ये अपने आप को सच बोलने की पादाश में पाबंद सलासल करते रहेंगे। उस वक्त भी हमारा मकसद ये था। आज भी हमें इज़हार यकजहती के तौर पर सारे सहाफ़ी कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी ये यकजहती जो ये रंग भी लाएगी और इसका असर भी होगा। तहे दिल से तमाम सहाफ़ती तंजीमों का और तमाम सहाफ़ी भाइयों का मुल्क भर में जिस तरह उन्होंने मुश्किल घड़ी के अंदर एक यकजा होकर, एक जान होकर मेरे लिए खड़े हुए हैं, तो ये एक सवालिया निशान अब खड़ा हो गया उन हुक्मरानों के लिए और एक ख़तरे की पैगाम है कि ये जो कहते थे ना इन सहाफ़ियों में इत्तेहाद नहीं है, आओ देख लो आके, और कराची से कश्मीर नहीं, कराची से कश्मीर तक देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ी बिरादरी एक है। और दूसरा ये कि झूठ दिखाओ, पैसा कमाओ, और सच दिखाओ तो मुकदमा दर्ज कराओ, तो फिर मुकदमा दर्ज हमारे को मंजूर है। और तीसरी बात ये, हम सहाफ़ी हैं, हमारा जो काम था हमने वो किया। आप समाजी और सियासी और हुक्मरान हैं, खुदारा काश आप भी अपना काम कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो अपना काम दुरुस्त करें तो हमारे को तनकीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपकी आमद का शुक्रिया कि आपने जो है ना इस सहाफ़ियों के इवेंट को कवर करने के लिए अपना टाइम निकाला। दूसरी बात ये है, कामरान ज़हरी सिर्फ चैनल 5 न्यूज़ का जो है ना ब्यूरो चीफ नहीं, बल्कि एक सहाफ़ी आज़ाद सहाफ़त का अलम बरदार है। और आज़ाद सहाफ़त का मतलब ये होता है कि आपने हक़ाइक़ दिखाने हैं, वो हक़ाइक़ जो आवाम देखना चाहती है, ना कि वो हक़ाइक़ जो हुक्मरान देखना चाहते हैं। हुक्मरान दिन को रात और रात को दिन दिखाना चाहते हैं, लेकिन कामरान ज़हरी ने वो सब झूठ साबित करके हक़ाइक़ जब दिखाए, आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। अब जब किसी को आईना दिखाया जाता है तो बुरा तो माना जाता है। और कामरान ज़हरी आज़ादी सहाफ़त के लिए हमेशा उसने काम किया और वो काम करता रहेगा। हम सब उसकी यकजुबां और उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और हम हुकूमत पाकिस्तान से, सिंध गवर्नमेंट से और सिटी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि झूठी मनगढ़ंत FIR को फिलफौर खारिज किया जाए। बाकी अगर यहाँ पे अगर FIR जो है फौरी तौर पर खारिज नहीं किया तो उसके बाद तो लाहेअमद हो क्या होगा? देखिए जी, आज तो हमारा पहला प्रोटेस्ट था। हमने पहला अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और आवाम के अंदर अपना मुतालबा पेश किया कि जनाब हमने ये मामला आपके सामने रख दिए। इसके बाद जो भी हिकमत अमली बनेगी इंशाल्लाह आप सबको जो है ना बहुत जल्द जो है ना आगाह किया। तो इसकी FIR को वापस जो है ना लिए जाए, सिंध हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं इस FIR को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। हुई और एहतजाज का जो मामला हुआ बहुत भरपूर सहाफ़ी अगर आप देखें तो उसमें शमूलियत इख्तियार की, तो बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को बताया कि ये
गैर कानूनी काम हुआ है उसको वापस लिया जाए। तो उसके लिए हम HOS की नस्बत से, हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी की नस्बत से हम उनके साथ शामिल हैं। साथ में नाम आसिफ शाहीन, चेयरमैन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट। देखें जी, आज माशाल्लाह साफ़ी बरदरी ने अपनी यकजहती का मुजाहरा किया और जो कामरान ज़हरी साहब पे जो झूठी FIR काटी गई, हमारा मुतालबा है कि फिलफौर उस FIR को वापस लिया जाए और सहाफ़ियों के साथ ऐसे नावे सलूक ना किया जाए कि हम साफ़ी बरदरी एक दिन ऐसा ना हो कि हम मुकम्मल तौर पर इनकी मुखालफत में खड़े हो जाएं। जो साफ़ियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, साफ़ियों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक जानना सहाफ़ी जो है जराइम और क्राइम की निशानदेही करता है, लेकिन जब उसके साथ इस तरह के मामला होते हैं तो उस पर क्या रद्दअमल करना चाहिए सहाफ़ी बरादरी को? पहली बात तो सहाफ़ी मासूम है, तो मासूम के साथ हमेशा ज़्यादती है। ये सहाफ़ी शख्सियत वो कि दूसरों के जो मामला होते हैं उनको उजागर करते हैं, उनको इंसाफ दिलाते खुद उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो ज़ाहिर है अगर नहीं हुआ तो फिर सहाफ़ी बरादरी रोडों पे होगी और आज रोडों पे खड़ी है और इंशाअल्लाह आज के बाद मैं यकीन से कहता हूँ कि हमें इंसाफ मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहद न्यूज़ का। सर, आज जो एहतजाज है वो कामरान ज़हरी भाई के ऊपर झूठी FIR काटना। ये कामरान ज़हरी भाई एक जुर्रतमंदाना सच दिखाना, सच बोलना और सच बताने की हिम्मत रखता है और उसके ऊपर झूठी FIR काट देना, इसका ये मतलब है कि हुक्मरान खौफज़दा हैं। वो सच से खौफज़दा है, वो कराची की हकीकत से खौफज़दा है। वो नहीं चाहते कि कोई उनको सच दिखाए आवाम को, लेकिन आवाम हमेशा देख रही है क्योंकि आवाम इसी शहर में रहती है। तो ऐसे जुर्रतमंद सहाफ़ी के ख़िलाफ़ FIR काट के उसकी आवाज़ को दबाना एक उसकी लिए मजम्मत करते हैं। और आज इसमें तमाम सहाफ़ी और जो सिविल लोग हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे ताजिर बरादरी भी खड़ी हुई है, यहाँ पे सियासी लोग भी खड़े हुए हैं। तो सबको मैं देख के वो होती है कि इनको हुक्मरानों को ये चाहिए कि जो FIR है इसको फौरी तौर पर वापसी लिया जाए और ऐसे इक़दाम ना किए जाए कि आज़ाद सहाफ़त को एक मफलूज बनाया जाए। उसके लाए अमल तो ज़्यादा जो कामरान ज़हरी भाई की टीम जो यहाँ पे वफद जो इनका है बैठेगा, तो उसके अलावा मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि इस दायरे को बढ़ना चाहिए। आज ये मुजाहरा यहाँ पे, कल को हम CM हाउस पे भी करेंगे, वज़ीर आला हाउस पे भी अगर कॉल देंगे तो इंशाल्लाह हम जाएंगे वहाँ पे। जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं एक सहाफ़त के अंदर, इनका बहुत बड़ा नाम है पोशाक मिरान साहब। सर, आज के प्रोटेस्ट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि मैं अहद मीडिया को और अहद मीडिया की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए वो जो है शाना बशाना अपना किरदार अदा करते हैं। देखिए, ये कामरान ज़हरी या चैनल 5 या इतना बड़ा जो खालिद आरई नाम है, ये उसकी इदारे की एक रिपोर्ट के ऊपर ब्यूरो चीफ के ऊपर मुकदमा हो, ये हुकूमत की या सिंध सरकार की, ये कराची के मेयर की नाली और नालायकी है कि उन्होंने मुकदमा करके अपना जो खिदमात, झूठी खिदमात थी वो छुपा रहे हैं। लेकिन मेरी आपके इस अहद मीडिया के ग्रुप की जानिब से जो हमारे सईद अमन खान लोधी साहब अपना किरदार हमेशा अदा करते हैं, लेकिन आपके इस चैनल से मैं तमाम कराची से कश्मीर तक और कश्मीर से कश्मीर तक सहाफ़ियों को गुजारिश है कि एक हो जाओ और अपना जो चौथा सतून है उसको मजबूत करो। अगर आप सहाफ़ी एक नहीं होंगे तो ये जो सरकारी अफसरान, ये सियासी अफसरान जो अपनी दलाली करते हैं, अपने कलम और सच और सहाफ़ियों को हरासमेंट करके, मुकदमा करके डराने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कर सकते। इनमें कोई और ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, सिर्फ करप्शन छुपाने के लिए मुकदमा दर्ज करो। तो मेरी आप के चैनल के तवस्सुत से गुजारिश है तमाम सहाफ़ियों को सबसे पहले कि एक हो जाओ। फिर ये खालिद आरई के इदारे पर, खालिद आरई एक बड़ा नाम है हमारे मुल्क का और चैनल का सरबराह है, लेकिन उसके रिपोर्टर पर मुकदमा हो, ये नाअहली और नालायकी है। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आपने एहतजाज और अपने हक और सच के लिए बरकरार रखा है और इंशाअल्लाह ताला हम आगे रखेंगे, हमें कोई डर नहीं है। हमें इस रियासत के उन दलालों को, सियासतदानों के उन दलालों को, उन तमाम चोरों को हम बताएंगे कि हम अपने कलम से कभी छुपते नहीं हैं और ना ही छुपेंगे। आप एक मुकदमा करो, 100 करो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज हमारा हक है। कराची प्रेस क्लब के आगे हमारा हक है, लेकिन कभी किसी की आवाज़ बनने के लिए खुद भी आवाज़ बन जाते हैं
اور کبھی کبھی ایسے صحافیوں کو شہید کیا جاتا ہے. اور یہ صحافت کے اوپر صحافیوں کے اوپر مقدمہ یا شہادت یا یہ تھریڈ کوئی نئے نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ حق اور سچ برقرار رہے گا. شکریہ. دیکھیں آج جو کامران ظاہری کے اوپر ایف آئی آر ہوئی جھوٹی, پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت کا اصول ہوتی ہے تنقید, تو برداشت کرنی چاہیے. تنقید بھی نہیں کر رہا, وہ تو سچ دکھا رہا ہے, پانی دکھا رہا ہے, چیزیں دکھا رہا ہے. آپ کو چاہیے اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے جو دکھایا جا رہا ہے. آپ الٹا اس کے اوپر ایف آئی آر کر رہے ہیں, اور یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. ایف آئی آروں سے آج کل کون ڈرتا ہے؟ ایف آئی آریں ہوتی رہتی ہیں, ایف آئی آروں کا کچھ بھی نہیں ہے. تو میئر کراچی صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس طرح کے اچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے, ورنہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, باری ان کی بھی آئے گی, رات کے بعد دن بھی آتا ہے, باری ان کی بھی آئے گی. تو پھر اتنا ظلم کرے جتنا یہ بعد میں برداشت بھی کر سکے. اچھا, میں جاننا چاہوں گا کہ صحافت جو ہے چوتھا ستون کہلاتا ہے, لیکن اکثر صحافیوں کے ساتھ جب وہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو اس طرح کے معاملات کیوں درپیش آتے ہیں؟ دیکھیں ان کو برا مان جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یا تو پیسے لو خاموشی کرو, تو جو پیسے نہیں لیتا خاموش نہیں ہوتا, پھر اس کو جو ہے کسی نہ کسی سے چپ تو کرانا ہے. اب یہ جو پروجیکٹس ہیں اس میں اتنی بڑی بڑی کرپشنز کر رہے ہیں, جب ان کے اوپر آواز اٹھے گی تو عزت تو جائے گی نا, تو اسی لیے وہ چھپانے کے لیے ایف آئی آروں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ برا بنا. محترم بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. آج ہم اس احتجاج میں شریک ہیں, اور اس احتجاج میں شریک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ صحافی برادری کے اندر جو یکجائیت ہے, یکتانیت ہے, وہ مضبوط ہو, اور اگر کسی پہ برا وقت آیا تو اس کو یہ احساس ہو کہ ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت صحافی برادری سے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ جو سسٹم گردی جو کامران ظاہری کے ساتھ کی گئی ہے میئر کراچی کی منشا کے اوپر, اور سٹی وارڈنز کے ذریعے جو ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے, جعلی و بوگس مقدمہ درج کیا جائے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں صحافی برادری سے میری یہ برادرانہ اپیل ہے کہ بلدیاتی اداروں کی مثبت خبریں لگانا بند کر دیں, میئر کراچی کی پریس ریلیز چلانا بند کر دیں. صحافی برادری میئر کراچی کا بلدیاتی اداروں کا بائیکاٹ کرے, بالکل بائیکاٹ کرے. میئر کراچی منظر پہ آئے, منظر پہ آ کے کامران ظاہری سے معافی مانگے, آئیں کہ انہوں نے جو کیا ہے, جو سسٹم گردی انہوں نے دکھائی ہے, تو ان کا خمیازہ بھگتیں. صحافی برادری اس بات پہ متحد ہے, یکجا ہے, اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی سے, آئی جی سندھ سے, کہ یہ جو جعلی اور بوگس ایف آئی آر ہوتی ہیں ان کی شفاف انکوائری کی جائے. انکوائری کرنے کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو چالان بی کلاس کر کے اس کو نکالا جائے ایف آئی آر سے. اور پھر میری صحافی برادری سے گزارش ہے کہ یہ سسٹم گردی کو اگر تالا لگانا ہے تو آج متحد ہونا ہے, اور جس نے صحافی برادری کے خلاف یہ صحافی برادری پہ جو قدغن لگانے کی کوشش کی ہے, جو قلم پر وار کیا ہے, تو اس کا آخری خمیازہ یہی ہے کہ میئر کراچی کی بلدیاتی اداروں کی مثبت خبریں بند کر دی جائیں. ہم کسی صورت نہیں لگائیں گے, اس وقت تک ان کی خبریں نہیں لگائیں گے جب تک صحافی برادری سے یہ معافی نہ مانگیں. شکریہ. بھائی